आज का दंगल 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद और 21वीं सदी की हिंदुस्तानी सियासत पर। राजनीति के गलियारे में बाबरी मस्जिद एक बार फिर जिंदा है और लगता है कि जिंदा रहेगी, और ऐसे जिंदा है कि अब सियासी आफत मुल्क के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक पहुंच चुकी है। हुआ यह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सरदार पटेल की तारीफ करते हुए पंडित नेहरू पर तारीखी तोहफतें गढ़ दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू सरकारी खजाने से अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, जिसे सरदार पटेल ने रोका था। वैसे तो राजनाथ सिंह इस तरह के बयान नहीं देते, आमतौर पर उनसे इस तरीके के बयान नहीं देखे जाते, लेकिन वडोदरा में जिस मंच से उन्होंने भाषण दिया वो लिखा हुआ भाषण उन्होंने पढ़ा है और नेहरू पटेल संवाद का जिक्र भी उन्होंने इस पर किया है। अब कांग्रेस कह रही है कि राजनाथ सिंह बिना दस्तावेजी सबूत के नेहरू पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी का पन्ना नंबर 24 दिखा रही है। हालांकि उसमें यह नहीं लिखा है कि नेहरू ने सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। फिर भी बीजेपी पंडित नेहरू की चिट्ठियों से लेकर उनके पुराने बयानों में से मंदिर मस्जिद खोजकर उन्हें हिंदू, हिंदुस्तान और मंदिर विरोधी करार देने पर आमादा है। आज के इस दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर अब बन चुका है, बन जाने के बाद भी बाबरी में ऐसा क्या अटक गया है कि आज भी देश की सियासत बाबरी के करवट लेती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है कि बंगाल से गुजरात और यूपी से हैदराबाद से लेकर हर जगह सियासत में बाबरी का जिक्र खत्म नहीं हो रहा है? इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या सरकारी पैसे से बाबरी बनाना चाहते थे नेहरू? क्या नेहरू ने सोमनाथ जीर्णोद्धार का विरोध किया था? क्या बाबरी में रखे विग्रह फौरन हटाना चाहते थे नेहरू? क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को सोमनाथ जाने से नेहरू ने रोका था? क्या मंदिरों के गलियारों को नेहरू ने डिप्रेसिव कहा था? मुल्क की मौजूदा सियासत तारीख के पन्नों में खुलासे भर रही है और उसमें नए हर्फ व जमाल हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गढ़े हैं। मौका था लौह पुरुष की पैदाइश की 1.5 सदी पूरी होने का, जब हिंदुस्तान की एक जहती मार्च में राजनाथ सिंह लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे सरदार पटेल को याद करने के लिए नेहरू को हिंदू मंदिर हिंदुस्तान विरोधी करार देने की ये कोशिश पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन बाबरी वाला एंगल नया था, सो कांग्रेस हत्थे से उखड़ गई। जो इस दुनिया में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उनके बारे में जब तक तथ्यों को 100 बार जांच न ले, मेहरबानी करके अवमानना पूर्वक, अपमानजनक और झूठी बातें न कही जाए। जहां तक सवाल, तो उनके पास कोई तथ्यात्मक सबूत है तो देना। रक्षा मंत्री जी को याद रखना चाहिए कि ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसके अंदर आरएसएस को बैन करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, आरएसएस को बैन करने का काम सरदार पटेल ने किया था। राजनाथ सिंह जी इतिहास रीराइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बेस रख के ऐसे झूठ फैलाना गलत है। राजनाथ सिंह के दावे पर कांग्रेस ने दस्तावेज मांगे। बीजेपी के प्रवक्ता दस्तावेजों का हवाला लेकर हाजिर थे। नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसकी अध्यक्षता जाम साहब ऑफ नवनगर, जो उस समय राज्य प्रमुख थे, उन्होंने किया है और मुंशी जी उसमें एक सदस्य हैं। सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ है। 30 लाख रुपए प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा करे गए हैं। 20 सितंबर 1950, इसके बाद नेहरू जी शांत हो गए। बीजेपी सरदार पटेल की बेटी की डायरी का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह के बयान की हिमायत कर रही है। हालांकि उसमें सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने की बात नेहरू के हवाले से कहीं नहीं लिखी गई है।
बीजेपी पंडित नेहरू को हिंदू मंदिर हिंदुस्तान विरोधी करार देने के लिए और हवाले गिनाती है। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने जाम साहब को लेटर लिखा 24 अप्रैल 1951। ये सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 में है, कोई जाके चेक कर ले। वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभानी करिए, आपको वो अटेंड भी नहीं करना चाहिए। गजब है साहब, सोमनाथ मंदिर का तो कार्यक्रम भी अटेंड नहीं करना चाहिए जाम साहब को, जो कि राजा थे, मगर बाबरी मस्जिद बनवानी चाहिए। और आपने देखा होगा राजनाथ सिंह के बयान के बहाने बीजेपी अपने तारीखी तोहमतों का वो पिटारा खोल बैठी थी जिसमें नेहरू और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार देती रही है। 17 मार्च 1959 को जवाहरलाल नेहरू क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं दक्षिण भारत के मंदिर कितने भी उत्सव मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे डिप्रेशन क्यों लगता है उन कॉरिडोर्स में मूव करते समय। तो इसका अर्थ हुआ कि वहां से लेके और आज तक राम मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना। वो एक पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, वो रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। सरदार पटेल और पंडित नेहरू के राजनीतिक रिश्तों को लेकर बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से तबादलाए ख्याल कर रही है, उसमें कई दफा तारीख के पन्नों को झुटलाया तो कई दफा नाहक मतालबे निकालने की कोशिश होती है। जबकि बाबरी के हवाले से पंडित नेहरू की खतो किताबत की तारीख बस कुछ ऐसा जिक्र आता है कि 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या में विवादित ढांचे में मूर्तियां रखी गई थी। 26 दिसंबर 1949 को तत्कालीन पीएम नेहरू ने यूपी के सीएम जीबी पंत को खत लिखकर मूर्तियां हटाने को कहा। 6 जनवरी 1950 को पंडित नेहरू ने सीएम पंत को फिर से चिट्ठी लिखी और मूर्तियां नहीं हटने पर चिंता जाहिर की। 5 मार्च 1950 को पंडित नेहरू ने केजी मशरूवाला को खत लिखा कि फैजाबाद के डीएम के नायर ने हुक्म अदूली कर दी और मूर्तियां नहीं हटवाई, और फिर सजा के तौर पर के नायर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तो बरसों बाद बाबरी एक बार फिर सियासत के मरकजी मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की जयंती पर नेहरू के हवाले से यूपी की बाबरी का जिक्र यूं ही नहीं हुआ था। दरअसल 4-5 दशक पुरानी बीजेपी को 500 साल के इंतजार के बाद बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का 2024 में पूरा चुनावी आशीर्वाद नहीं मिल सका। कृपा 400 के मुकाबले 240 तक आते आते अधूरी सी रह गई। बीजेपी खुद अयोध्या से हार गई, मगर बरसों बरस तक जो हिंदुत्व की सियासत हुई थी वो ऐसे निष्फल नहीं हो सकती थी। लिहाजा बिहार की जीत ने फिर भरोसा जगाया और बंगाल में बाबरी बनाम राम मंदिर की सियासत से लेकर यूपी में विराट हिंदू समागम तक श्री राम जन्मभूमि के कैलेंडर पर सवार सियासी हिंदुत्व पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों के घरों तक पहुंचने वाला है। मतलब बाबरी फिर से फैशन में है, सियासत मजहबी एकजहती के टशन में है, वरना यूं ही तारीख के पन्नों में कांग्रेस नेहरू और बाबरी की मिसालें खोज खोज कर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की राजनीतिक चर्चा छेड़ने की कोशिश नहीं की जाती। आज तक ब्यूरो।